अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आहंग। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की सनत इस वक्त हालत नज़ा में है। मुआशी कदरें सख्त बहरान की जद में हैं। इंसानी हुकूक का मेयार बहुत पस्त है और रोज़गार के मौके तालीम याफ्ता नौजवानों पर बंद हैं। बुनियादी सहूलतों की तरफ आएँ तो हस्पताल बज़ाते खुद बीमार हैं, स्कूल नाकाफ़ी हैं, सड़कें खस्ता और बिजली नाकाबिल एतबार है। हर साल बजट के लिए IMF से कड़ी शराइत पर सूद पर खरबों रुपए कर्जा लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हुक्मरानों का तर्ज मुआशरत पता देता है कि ये लोग ऐसे मुल्क के हुक्मरान हैं जिसके दरियाओं में पानी के बजाय शीरीं और शफाफ दूध बहता है, जिसके दरख्तों पर पत्ते नहीं रुपए उगते हैं, जिसके मौसम बरसात में सोने और चांदी की बारिश होती है और जिसके आने वाले सैलाब दुनिया जहान की नेमतें समेट कर यहाँ बखेर देते हैं। नाजरीन, सदर ममलकत फीता काटने से ज़्यादा अख्तियार नहीं रखते, लेकिन ऐवान सदर की शान व शौकत के क्या कहने। गवर्नर महज एक रस्मी और दस्तूरी ओहदा है, लेकिन गवर्नर हाउस शहर का सबसे महंगा महल है। मशावरत नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन हुकूमत मशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज का खर्चा सरकारी ख़जाने के सर है। किसी बड़े अफसर या सियासतदान के घर को देखकर कोई गुमान नहीं कर सकता कि ये मुल्क गरीब और मकरूज़ है। ये भी एक हकीकत है कि हमारे मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं कि अपने पाँव पर खड़ा हो सके। ये भी मुमकिन नहीं कि हुकूमत हर शख्स को सरकारी मुलाजमत फराहम कर सके। ये भी मालूम है कि वसाइल के ना होने की वजह से तालीम मुफ्त दी जा सके। ये भी तस्लीम कि हर शख्स का इलाज मौजूदा वसाइल में हुकूमत के लिए मुश्किल है। ये भी अमर वाक़या है कि हुकूमत रिहायशी सहूलतें मुहैया नहीं कर सकती, और ये भी तस्लीम करना चाहिए कि गुर्बत के बायस अवाम का मेयार ज़िंदगी तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर हुकूमत नहीं ला सकती। दूसरे लफ्ज़ों में ये नहीं हो सकता कि हुकूमत अवाम को ऊंचा मेयार ज़िंदगी फराहम कर सके, लेकिन ये तो हो सकता है कि हुक्मरान अपना मेयार ज़िंदगी नीचे ले आएँ। आखिर गरीब अवाम के लिए अमीर हुकूमत लाना क्यों लाजम करार दे दिया गया है। नाजरीन, जिस मुल्क की गंदम अपनी हो, गन्ना अपना हो, सब्ज़ी खुद उगाए, फल अपने पैदा करे, जिस मुल्क में वाफर ज़मीन हो, ज़मीन के दामन में दरिया भी हों, नहरों का जाल भी हो, दरख्तों के ज़ख़ीरे भी हों, और जिस धरती के पेट में तेल और गैस भी हो, लोहा तांबा भी हो, जिस्त भी हो और सोना भी हो, जिसकी पीठ पर फलक बोस पहाड़ भी हों और मट्टी के बड़े बड़े तोदे भी हों, उस मुल्क को इस कदर मुफलस और मकरूज़ नहीं होना चाहिए। होता सिर्फ यह है कि बहुत से ख़जाने और वसाइल तो हुकूमत निगल जाती है और आवाम के लिए बाकी मसाइल ही बचते हैं। इस तरह दूध की सारी बालाई तबकाए बाला उतार कर ले जाता है और आवाम को छाछ पे गुजारा करना पड़ता है। आवाम ये नहीं सोचते और आवाम ये नहीं चाहते कि वो हुकूमत से मुतालबा करें कि आज के दौर में सदर ममलिकत कहीं खैमा गाड़ के बैठ जाएं। न वज़ीर आज़म को किसी झोंपड़ी में बिठाना चाहते हैं, न सरकारी दफ्तरों को घोड़ों के अस्तबल में बदलना चाहते हैं। अवाम सिर्फ ये चाहते हैं कि वतन की गुर्बत के मुताबिक अंदाज़ मुआशरत होना चाहिए। मुल्क के अफलास को देखकर हुक्मरानों को अयाश होना चाहिए। पाकिस्तान पर चढ़े हुए कर्जे देखकर अपने बैरूनी और अंदरूनी दौरे तरतीब देने चाहिए। अवाम को मुफलिसी के हिसाब से अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करना चाहिए। मजमूई कौमी वसाइल देखकर वसाइल को सर्फ करना चाहिए। कम अज़ कम ऐसे तो ना हो कि अवाम का मेयार ज़िंदगी पस्त होता जाए और हुक्मरानों के ऐवान बुलंद तर होते जाएं, बैरूनी इमदाद बंद होती जाए
اور وزیروں اور مشیروں کی تعداد بڑھتی جائے، لوگوں کو تن کے کپڑے نصیب نہ ہوں اور حکمرانوں کو خیر مقدم کے لیے ریشمی بینرز لہرا رہے ہوں، گزارش صرف یہ ہے کہ آمدن اور خرچ میں توازن پیدا کیا جائے، وسائل اور مسائل میں فرق مٹایا جائے، درآمد اور برآمد میں اعتدال لایا جائے، ملکی معیشت اور حکومتی معاشرت میں ہم آہنگی سامنے آئے، عوام کی خواہشوں اور حکمرانوں کی آسائشوں میں فاصلہ دور کیا جائے۔ ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل آہنگ۔ اللہ حافظ۔